बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है जी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के लिए डिस्कस किया था। उसमें हमने उसके टू पोस्टुलेट के ऊपर बात की थी। एक हमने ये कहा था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जितने भी हमारे फिजिकल लॉज हैं, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले मैक्सवेल इक्वेशंस तक, न्यूटन के लॉज से लेके मैक्सवेल इक्वेशंस तक जितने भी थे वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। या हमने ये कहा था कि जितने भी हमारे पास फिजिकल लॉज हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होंगे। और उसका सेकंड पोस्टुलेट हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में हमारे पास कांस्टेंट है, यानी c इज इक्वल टू, वहाँ पे हमने ये बात लिखी थी, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास कांस्टेंट है, यानी ये मोशन ऑफ सोर्स या ऑब्जर्वर के ऊपर ये हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहा था, इंडिपेंडेंट था मोशन ऑफ द सोर्स या ऑब्जर्वर के लिए। अब कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था, उसने इसके पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया था इनर्शियल के लिए भी और नॉन इनर्शियल के लिए भी। हमारा तो इनर्शियल से रिलेटेड था, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज के लिए जो बात आ रही थी वो वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर थी कि वो हमारे पास डिपेंड नहीं करती। ऑब्जर्वर मूव करे या ना करे ये इसके ऊपर हमारे पास डिपेंड नहीं करती। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज में सबसे पहले जो हमारा कॉन्सिक्वेंसेज था वो हमारा था जी टाइम डायलेशन का। अब टाइम डायलेशन, व्हाट इज मेंट बाय द टाइम डायलेशन? अब क्लासिकल फिजिक्स में अगर बात की जाए, इस पे पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि जो हमारे पास टाइम है वो एब्सोल्यूट माना जाता था, जबकि जिस टाइम आपने अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस देखा कि टाइम जो है वो हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम जो है वो हमारे पास रिलेटिव टर्म है। टाइम जो है वो हमारे पास रिलेटिव है, नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि टाइम हमारे पास रिलेटिव है, और ये टाइम हमारे पास डिपेंडेंट है। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि ऑब्जर्वर आपके पास कौन सी कंडीशन में है, या तो रेस्ट में है या आपके पास कौन सी कंडीशन में है, मोशन में है, ये इसके ऊपर हमारे पास डिपेंड करता है। वो टाइम जो एक ऐसे ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना है जो रेस्ट में हो, इसके लिए हम इवेंट को डिस्कस कर लेते हैं। एक इवेंट है और उसके लिए दो ऑब्जर्वर है, तो सेकेंड ऑब्जर्वर सेम इवेंट को ऑब्जर्व करता है। अब पहले वाला जो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, यानी एक टाइम को दो तरह के ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेट से हमारे पास घड़ी है या क्लॉक है, या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रेन है, या मेरे पास ये पेन है। लेट से मैं ये कहता हूँ ये पेन है मेरे पास, या मैं इसके ऊपर चूंकि टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं क्लॉक की एग्जांपल दूंगा। तो इसमें दो तरह के ऑब्जर्वर होंगे, एक ऑब्जर्वर होगा रेस्ट में, और दूसरा ऑब्जर्वर वो होगा जो मूव करेगा विद कंपेरेबल स्पीड, विद आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास विद कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास जो है वो मूव करेगा। तो इस तरह के दो ऑब्जर्वर होंगे एक ही इवेंट के लिए। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है उसने जो टाइम नोट किया वो हमारे पास टाइम था जी। जो रेस्ट वाला है उसने जो टाइम नोट किया वो हमारे पास आ गया टी, और दूसरा वो ऑब्जर्वर जो मैंने कहा कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, उसने जो टाइम ऑब्जर्व किया टी नॉट। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह भी कह सकता हूँ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम मेजर किया गया, एक उस ऑब्जर्वर ने मेजर किया जो हमारे पास रेस्ट में था, और एक उस ऑब्जर्वर ने मेजर किया जो हमारे पास मूव कर रहा था विद कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ द लाइट से।
या उसके करीब किसी वैल्यू से वो मूव करके जा रहा था। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो तरह की ऑब्जर्वेशन आ रही। एक रेस्ट वाला लेट से जो था उसने कहा जो मूव कर रहा है हमारे पास पेंडुलम की वाइब्रेशन जो है या उसका टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास जो रेस्ट वाला ऑब्जर्वर था उसके लिए हमने कहा टी नॉट, और जो मोशन वाला था उसका टी, या इस तरह कहते हैं रेस्ट वाले के टी और मोशन वाले के लिए हमने क्या कहा टी नॉट था। अब जो रेस्ट वाला था लेट से उसने ये ऑब्जर्व किया, उसका जो टाइम पीरियड था वो 3 सेकेंड था, और जो मूव कर रहा था कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट उसने कहा लेट से मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि 9 सेकेंड। तो हमें यहाँ से ये बात समझ आई, जो मूविंग ऑब्जर्वर था उसका टाइम इज ग्रेटर देन उससे था जो आपके पास रेस्ट की कंडीशन में था। तो अगर कोई पर्सन, ये हमेशा याद रखिएगा, ट्रेवल करेगा विद कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ द लाइट, तो उसका फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस दोनों जो हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे जी, स्लो हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिजिकल प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम क्लॉक की एग्जांपल देते हैं तो हमारे पास क्लॉक का प्रोसेस जो होगा वो स्लो हो जाएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस में अगर हम बात करें तो हमारे पास हमारा जो हार्ट पंप कर रहा होता है, तो जो हमारे पास जिसकी वजह से हम उसकी एज को देख रहे होते हैं, तो वो जो होती है वो हमारे पास स्लो डाउन हो जाती है। इसकी मैं इस तरह एग्जांपल दूंगा, जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस पे जाते हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो वो जब लोगों को देखते हैं तो वो उनको ज़्यादा एजड नज़र आ रहे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर लोग होते हैं, जबकि जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए हुए थे एज कम्पेयर टू जो अर्थ के ऊपर होते हैं उनकी एज उस तरह जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही होती। तो हमारे पास प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, मीन टाइम हमारे पास क्या हो जाता है जी, डायलेट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो टी हमारे पास मूविंग का है वो हमारे पास ग्रेटर हो जाता है जी टी नॉट से, जो हमारे पास रेस्ट में होता है। इसके लिए एक इक्वेशन हमने डिराइव की होती है जी, टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। टी हमारे पास हमने लिया टाइम जो रेस्ट में है, टी नॉट हमारे पास टी जो है वो मूविंग कंडीशन में है, टी नॉट रेस्ट में, वी आपके पास आ गया जी जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उसकी स्पीड, एंड सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट। अब डेली लाइफ में ये ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि डेली लाइफ में जो हमारी स्पीड होती है वो मच लेस देन होती है जी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो डेली लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा लेस होती है, इसलिए इसकी ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे पास जो हो रहा है जी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर किसी तरह अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाए, तो फिर ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा जी टी इज इक्वल टू टी नॉट। सेकेंड, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर थी। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमने ये कहा कि सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रॉड है जिसको हम रेफरेंस फ्रेम में मेजर कर रहे हैं, और उस रॉड की दो तरह की लेंथ है। सेम उसी तरह एक लेंथ जो रेस्ट में एक ऑब्जर्वर जो है वो मेजर कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मूव करके जा रहा है। और जो लेंथ वो रेस्ट वाला है मेजर कर रहा है उसको हम नाम देते हैं जी एल नॉट का, और दूसरा जो है जो मूव कर रहा है वो हमारे पास एल है। बाज़ बुक्स में एल नॉट को प्रॉपर लेंथ और एल को अपरेंट लेंथ से भी लिखा जाता है, कोई इश्यू नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए जो हमारे पास जो रिलेशन आएगा यहाँ पे एल जो है वो लेस देन होगा एल नॉट से, यानी जो मूविंग होगा, क्योंकि देखिए लेट्स है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है, या इस ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट से हम लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ आ जाएगी। लेट्स से ये मेरे पास 5 मीटर या 10 मीटर,
अब यही ऑब्जेक्ट अब अगर मूव करना लग जाए, मूव करेगा जिस टाइम पे, तो ये लेंथ आपस में क्या होगी, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, लेंथ हमारे पास क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसलिए हमने इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बात की कि हमारे पास जो टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा विद कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उस टाइम पे हम ये बात लिखेंगे एल जो मूविंग की है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास लेस देन हो जाएगी जी एल नॉट से, रेस्ट वैल्यू से। तो ये उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी जी एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सेम उसी तरह वी जो है वो मूविंग ऑब्जर्वर की है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एल नॉट जो है वो हमारे पास है जी जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं रेस्ट वाले ऑब्जर्वर से, और एल जो है वो हमारे पास कौन सा है जी, मूविंग ऑब्जर्वर जो स्पीड ऑफ लाइट से हमारे पास मूव करके आ रहा है। तो एल नॉट इज ग्रेटर देन एल। तीसरी जो थी हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस थी वो आ रही थी जी मैस वेरिएशन से रिलेटेड। मैस वेरिएशन से रिलेटेड हमारे पास जो रेस्ट वाला था उसका जो मैस था वो हमारे पास था जी एम नॉट, और जो मूव कर रहा था मैंने कहा एक इवेंट के लिए दो ऑब्जर्वर है, एक रेस्ट में और दूसरा हमारे पास उसमें है मोशन में है। एम नॉट उसका मैसेज उस ऑब्जेक्ट का मैसेज जो हमारे पास रेस्ट में है, और एम उस ऑब्जेक्ट का मैसेज जो हमारे पास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो एम नॉट हमारे पास प्रॉपर मैस आ गया और एम इज द रियलिस्टिक मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ये कहती है कि एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, v इज लेस देन c। v जो है वो स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से लेस है, देन m क्या हो जाएगा हमारे पास जो मूविंग का है वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, रेस्ट वाले से, m नॉट से ग्रेटर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं मेस वेरी करेगा और इंक्रीज होगी आपके पास, स्पीड इंक्रीज होगी। तो आप ये कह सकते हैं दे आर एक्सट्रीमली small subatomic particles moving with velocities comparable to the velocity of the light। और इस तरह के पार्टिकल्स के लिए रिलेटिविस्टिक इंक्रीज इन मैस होता है हमारे पास। और लास्ट वन इज द हमारे पास आ गया जी आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। हमें पता है जी जिस टाइम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं तो हमें पता है साउंड हो गई हमारे पास, लाइट हो गई, और इसी तरह हमारे पास हीट हो गई, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैस जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास स्टोर होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है जी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैस एंड मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूं तो ये मेरे पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट और वी इज द वेलोसिटी। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी बहुत सी हमारे पास ऐसी इक्वेशंस भी हैं, ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिसमें हमारे पास एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है जी, मैस में, और मैस किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एनर्जी में। पेयर प्रोडक्शन को हम स्टडी करेंगे। इसी तरह जिस टाइम फॉर एग्जांपल मैं इस तरह भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो हमारे पास मोमबत्ती होती है, जिस टाइम उसको जलाया जाता है या हम लकड़ियों को जिस टाइम पे जलाते हैं तो हमारे पास लास्ट में ऐश बन जाता है। तो इट मीन आपके पास एनर्जी जो है कन्वर्ट हो गई है किसमें, मैस में कन्वर्ट हो गई है। तो बहरहाल ये आपके पास है जी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।